हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब सबसे ज्यादा टेंशन जो लड़कों में बनी हुई है वो क्या है, वो है पीटी की कि किस तरह से हमें पीटी निकालना है। देखिए, जो लड़के नॉर्मल हैं यानी कि पतले हैं, यानी कि ज्यादा मोटे नहीं हैं, और जो गांव के हैं वो तो आसानी से दौड़ को कंप्लीट कर देंगे अगर प्रैक्टिस भी ना करें तो। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, थोड़ा वेट ज्यादा है जिन लड़कों में, या फिर सिटी से हैं, कभी भाग दौड़ नहीं की है, उन लड़कों को ही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। कोई कह रहा है सिन पैन हो रहा है, कोई कह रहा है कुछ दिक्कत आ रही है, सांस फूल गया। तो बहुत सारी परेशानियां लड़कों के लिए हो रही हैं इस समय। तो उन सारी चीजों से आपको कैसे बचा जाए और आप जो रनिंग है 1 किलोमीटर की उसको कैसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैंने की थी। देखिए, मैंने पहले ज्यादा दिन तैयारी नहीं की थी क्योंकि मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट और वहां टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कम ही तैयारी की थी क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था वो लगभग 10 से 12 घंटे की थी, तो पूरा टाइम उसी में निकल जाता था, तो समय नहीं मिल पाता था। तो मैंने अंतिम 10 से 12 दिनों में तैयारी की थी और वो कैसे की थी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कि मैंने केवल 3 मिनट 41 सेकंड में रनिंग को कंप्लीट कर दिया था। तो देखिए, आप भी आसानी से रनिंग कंप्लीट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको करना क्या है, देखिए आपको जो गलती मैंने की थी, मैंने देखिए अपने पैर को इंजर्ड कर लिया था। कैसे कर लिया था, क्योंकि मुझे दौड़ना था, मैं सोच रहा था मुझे रनिंग करनी है, तो इस जल्दबाजी में आप दौड़ना नहीं। आप कहोगे मुझे दौड़ना है और दौड़ने के चक्कर में कि आज ही रनिंग पूरी करूंगा, तेज दौड़ूंगा, तो उस चक्कर में आप फ्रैक्चर कर सकते हैं कहीं भी। और इस तरह से अगर आपने गलती कर दी तो आप नौकरी से रह भी सकते हैं। तो अंतिम क्षणों में आपको बहुत सावधानी से काम लेना है। एक तो अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ जगह पर दौड़ना है, और आपको जो दौड़ना है वो शूज पहन के दौड़ना है। अगर आप बिना शूज के दौड़ते हैं तो हो सकता है कि आप इंजर्ड हो जाएं, तो वहां आपको समस्या आ सकती है। देखिए, बहुत लड़कों की सांस भी फूल रही है, तो देखिए आपको करना क्या। देखिए मैंने क्या किया था, देखिए मैंने जो किया था मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले जो होगा, आपको वेट यानी कि 35 केजी का जो वेट होगा ये लेकर के जाना होगा, आपको कंधे पर लेकर के जाना होगा। तो सबसे पहले यही किया जाता है, यानी कि आपको वेट उठाया जाएगा, उसके बाद में आपसे रनिंग की जाएगी। तो देखिए, जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, जमीन है ये, और यहां एक टेबल रखी होती है। क्या होती है, यहां एक टेबल होती है, और उस टेबल के ऊपर ही आपको जो 35 केजी वेट है वो रखा होता है। और यहां से आपको, जैसे आप यहां खड़े हैं तो आपको यहां से कंधे पर लेना है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको कंधे पर वेट लेकर के जाना है या फिर सर पर लेकर के जाना है। आपको कंधे पर वेट लेकर के जाना है या सर पर, आप कहीं भी आपको जैसी इच्छा हो आप वैसे ले जा सकते हैं। आप सर पर भी ले जा सकते हैं, आप कंधे पर भी ले जा सकते हैं। तो इसमें तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए मेरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने केवल 46 सेकंड बहुत आसानी से, ऐसे चल चल के ही मैंने 46 सेकंड में कंप्लीट कर दी थी। 100 मीटर है, 100 मीटर यानी 100 कदम चलना है, और 46 सेकंड बहुत आसानी से हो जाता है। ये नहीं है आप कहेंगे यार 2 मिनट तेज भागना, तेज भागने के चक्कर में कहीं आप गिर जाए, बीच में ठोकर लग जाए, तो वहां गलती हो सकती है। तो आपको प्यार से आराम से चलना, कोई गलती नहीं करनी है। तो इसमें तो वेट में आप ज्यादा निकलोगे भी नहीं, तो इसको तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको हड़बड़ाहट नहीं करनी है आपको, बस केवल वेट उठाना है और आराम से जाना है। मैंने देखिए 46 सेकंड में किया, आप 1.5 मिनट में कर लेना। कितने भी आराम से आओगे तो आप 1.5 मिनट में कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार आपने अगर कंधे पर रख लिया, और यहां एक वो पड़ी होती है, जो पट्टी पड़ी होती है जिस पर आपकी जो रनिंग है वो काउंट होती है कि आपका कितने समय में हो गया, आपके कितने चक्कर हो गए, सारी जो काउंट होती है ये। तो इस पर जैसे आप प्रवेश करोगे उसके बाद में गिरना नहीं चाहिए एंड तक, उसके बाद में गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गया तो आपको वहीं निकाल दिया जाएगा। तो ये काम करना है आपको। इसके बाद में देखो जो आपकी रनिंग होगी, देखिए रनिंग ज्यादातर गोलाई में ही कराई जाती है। देखिए ज्यादातर रेलवे में 4 राउंड लगवाए जाते हैं। रेलवे की जो रनिंग होती है, देखिए एक राउंड 250 मीटर का होता है, 250 मीटर का होता है, तो 4 राउंड होते हैं। 4 राउंड होते हैं आपके 1 किलोमीटर के, और 1 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। तो 4 राउंड में देखिए आपको दौड़ना कैसे, पहले मैं आपको बता दूं रनिंग कैसे करनी है। देखिए 1 राउंड करना है आपको, जैसे आप यहां से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, आप ये मत देखना कि जो नीचे जो पट्टी पड़ी हुई है यहां पर आपका जो समय काउंट होगा कि आपका पैर नहीं पड़ेगा। देखिए ये बहुत चौड़ी होती है, आपका डबल पैर पड़ जाता है। ये नहीं है कि जो छोटी सी पट्टी होगी और आपका पैर ना पड़े, आप बिना देख करके नीचे देख करके भी दौड़ोगे तब भी आपका पैर इस पर पड़ जाएगा, क्योंकि ये काफी चौड़ी होती है, तो इस पर आपका पैर पड़ जाएगा। यहां नहीं घबराएं। तो देखिए आपको पहला जो चक्कर आप लगाएंगे,
पहला चक्कर आपको बहुत फास्ट लगाना है। क्या करना, बहुत फास्ट लगाना है पहला चक्कर। दूसरा चक्कर उससे थोड़ा स्लो करना है। तीसरा चक्कर और थोड़ा आराम से करना है, जिससे कि आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। जब जैसे ही आपका चौथा चक्कर चालू होगा, अपनी पूरी जितनी भी जान आपके अंदर फुल झोंक देना, यानी कि फुल स्पीड से दौड़ना। आपको ये करना, पहला चक्कर स्पीड से दौड़ोगे, दूसरे में थोड़ी स्पीड कम करना, तीसरे में थोड़ी स्पीड कम करना, और चौथी में पूरे तरह से यानी कि फुल स्पीड दे देना। ये समझ लेना कि अब मेरी जान को खतरा है, मुझे बचना है, बस भाग छूटना चौथे चक्कर में। देखिए सबसे ज्यादा लड़के गलतियां जो फेल होते हैं वो क्या करते हैं, पहला चक्कर स्पीड से दौड़ेंगे, दूसरा चक्कर और स्पीड से दौड़ेंगे, तीसरा चक्कर और स्पीड से, फिर चौथे चक्कर तक वो पहुंच भी नहीं पाते हैं और बीच में ही गिर जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ये तो आपको इस तरह से, ये तो रनिंग का मैटर हो गया, और रनिंग इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां जो आपको प्रैक्टिस करनी है, देखिए मैंने जो प्रैक्टिस की थी, मैंने सबसे पहले देखिए वेट की प्रैक्टिस कैसे की थी। मैंने वेट की प्रैक्टिस की थी जैसे कि एक मैंने जो रेत था, एक जो बोरी होती है उसमें रेत भर लिया था, और मैंने जमीन से उठाने की प्रैक्टिस की थी। यानी कि केवल ये नहीं है, मैंने 2-4 दिन ही प्रैक्टिस की थी। यानी कि रेत लिया और मैंने 40 केजी वेट भरा था उसमें। कितना, 40 केजी वेट भरा था। आपको भी 40 केजी वेट भरना है। तो मैंने 40 केजी वेट भरा, और ऐसे पहले मैंने नौकर के पकड़ के किसी भी तरह से जमीन से उठा के कंधे पर रखा। फिर मैंने 200-250 मीटर चलने की प्रैक्टिस की। ये नहीं कि वहीं रख दिया, मैंने 40 केजी वेट लिया और 200-250 मीटर। आपको 100 मीटर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, कम से कम आपको 200 से 250 या 300 मीटर की प्रैक्टिस करनी है रेत को उठा करके, और 2 टाइम करनी है, सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपके पास कम ही समय है। इसके बाद में देखिए ये तो प्रैक्टिस आपकी आसानी से हो जाएगी। इसके बाद में देखिए रनिंग की जो प्रैक्टिस करनी है आपको, देखिए मॉर्निंग में भी करनी है और इवनिंग में भी करनी है। यानी कि सुबह के समय और शाम के समय, दोनों समय आपको इस समय दौड़ना है। और आपको देखिए कितना दौड़ना है, कम से कम आपको ज्यादा नहीं, आपको 1500 मीटर की, यानी कि 1.5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी है। 1.5 किलोमीटर से आप 2 किलोमीटर तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपके पास, किसी के पास देखिए 10 दिन होंगे, किसी के पास 12 दिन होंगे, किसी के पास 15 दिन होंगे, किसी के पास 20 दिन होंगे अब से। तो देखिए जिसके पास 10 दिन है वो क्या करेगा, पहले 5 दिन जो होंगे उसके पहले 5 दिन वो केवल दौड़ेगा। क्या करेगा, आराम आराम से दौड़ेगा, आराम आराम से 5 दिन दौड़ना है। यानी कि आपको दोनों टाइम 5 दिन दौड़ना है, क्योंकि पहले आपकी सांस बनना बहुत जरूरी है। अगर आप सांस ही नहीं बना पाओगे तो फिर आपसे दौड़ नहीं लग पाएगी। तो पहले 5 दिन आपको क्या करना है, आराम आराम से 2 किलोमीटर की या 1.5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी है कि हाँ आप दौड़ पा रहे हैं या नहीं दौड़ पा रहे हैं। 5 दिन में जब दोनों टाइम दौड़ोगे तो 10 टाइम हो गए, यानी कि 10 टाइम में आपकी सांस बन जाएगी, यानी कि आप रनिंग 2 किलोमीटर की या 1.5 किलोमीटर की कर पा रहे होंगे। इसके बाद में देखिए छठा दिन होगा। छठे दिन आपको क्या करना है, टाइमर सेट करना है। और टाइमर सेट करना, आप जिस हिसाब से दौड़ सकते हैं, ज्यादा स्पीड से नहीं दौड़ना है। आप देख सकते हैं कि मैं इतनी स्पीड से दौड़ सकता हूं 1.5 किलोमीटर तक, तो आप 1.5 किलोमीटर तक दौड़िए। और 1.5 किलोमीटर की रनिंग जो आपको समय लेना है वो लेना है लगभग आप देखिए कि 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट ले सकते हैं। अगर आप 5 से 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वो ये काम आप करेंगे 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन करेंगे 5 से 6 मिनट में। अगर आप 5 से 6 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ये समझिए कि फिर आप रनिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद वो जब 2 दिन होंगे, जब 2 दिन होंगे तो आपको क्या करना है, ये समय कम करना है। कोशिश करनी है आपको कि जो 1500 मीटर की दौड़ है जो मैं कर रहा हूं वो 5 या 5:15 में मैं कंप्लीट कर लूं। इतनी प्रैक्टिस करो। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं यहां से तो देखिए वहां पर आप आसानी से 3.5 मिनट या 3:40 में आप रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की पीटी की। बस आपको करना क्या, प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया, जो राउंड लगाने हैं, जो प्रैक्टिस में भी आपको करनी है कि पहला राउंड तेज दौड़ोगे, दूसरा राउंड फिर स्लो, फिर तीसरा राउंड थोड़ा और स्लो दौड़ना, और चौथे राउंड आपको पूरी फास्ट से दौड़ना है। ये आपको पहला चक्कर करना है 50 सेकंड में कंप्लीट।
पहला चक्कर आप देखिए मान के चलिए 50 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे, दूसरा चक्कर आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लो, और तीसरा जो चक्कर होगा आप वो कर सकते हैं 70 सेकंड में, यानी कि आप 70 सेकंड में कंप्लीट कर लो। तो देखिए 3 चक्कर जो होंगे आपके वो कितने में हो गए, आपके 3 चक्कर 3 मिनट में हो गए। अब आपके पास बचेगा 1 मिनट 15 सेकंड का समय, और चक्कर होगा आपका चौथा। तो चौथे चक्कर में आपको तेज दौड़ना है, तो आप इसको अगर 50 सेकंड में भी करोगे फिर या फिर 1 मिनट में भी आसानी से हो जाएगा, तब भी आप क्रॉस कर लोगे। लेकिन कोशिश करना, देखिए पहला चक्कर तो आप जोश जोश में दौड़ोगे तो 50 सेकंड में आसानी से कंप्लीट कर लोगे, दूसरे में थोड़ा स्लो हो जाओगे 10 सेकंड और लगा देना, 1 मिनट, तीसरे में थोड़ा स्लो हो जाना 70 सेकंड। तो इस तरह से आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह से आपको यहां भी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि स्टॉप वॉच लेनी है, अपना राउंड बना लेना है। कहीं भी आप देख सकते हैं, बाइक्स वगैरह से नाप सकते हैं किसी भी तरह से, या कदम से नाप सकते हैं कि इतना 250 मीटर है, फिर आप घड़ी देख करके दौड़ सकते हैं कि मुझे ये पहला चक्कर 50 सेकंड में पूरा करना है, दूसरा 1 मिनट में, तीसरा 70 सेकंड में, और चौथा फिर 45 या 50 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है रनिंग की। अगर आप इस तरह से 10 दिन भी प्रैक्टिस करते हैं तो 10 दिन में भी आप रनिंग निकाल लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है 1 किलोमीटर की रनिंग निकालना। देखिए किसी का सन पैन हो रहा है, किसी को थोड़ी सांस फूल रही है, तो वो क्या करें, पौष्टिक आहार लें। देखिए अगर आपकी सांस फूल रही है तो आप शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, शहद से आपकी जो सांस फूलने की समस्या है वो दूर हो जाएगी, और दूध पीजिए। और देखिए कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि हम टैबलेट लें या नहीं लें, तो देखिए आप वो टैबलेट ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, जो डॉक्टर बता देगा आपको वो टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा टैबलेट नहीं लेनी है, ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, केवल एक आध टैबलेट ले सकते हैं। आप ज्यादा टैबलेट खाओगे तो हो सकता है आपको नुकसान दे जाए, तो आपको ज्यादा टैबलेट नहीं लेनी है। कोई का टैबलेट आप ले सकते हैं, एक आध टैबलेट होगी वो आप ले सकते हैं, तो उस टैबलेट को लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर स्टेमिना बन जाए। तो आप पैसे तो आप खान पीन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अच्छा खाएं, फल फ्रूट खा लें, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेना, तो इस तरह की आप कुछ चीजें खा सकते हैं, दूध पिए, तो इससे आपका स्टेमिना बनेगा। और देखिए रनिंग से पहले आपको 5-7 मिनट वार्म अप करना है, और उसके रनिंग के बाद भी करना है। देखिए जो आपका सिन पैन होता है वो इसी वजह से होता है कि आप डायरेक्ट ऐसे गए और डायरेक्ट आपने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, आपने कुछ भी वार्म अप नहीं किया, ना ही आपने कोई एक्सरसाइज कैसी भी की, इस तरह से आपका जो सिन पैन है वो होता है। तो 10 मिनट पहले आपका वार्म अप करना है, किसी तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरह से जैसे भी आप कर सकते हैं, यानी कि ज्यादातर आपको पैर की एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद में आप जैसे ही रनिंग कंप्लीट करके आओ उसके बाद में आपको वार्म अप करना है और पैर की एक्सरसाइज करनी है। पैर की कई एक्सरसाइज होती है, अगर आप कहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि आपको रनिंग से पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और रनिंग के बाद में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आप कमेंट में करोगे तो मैं कल आपको वो भी वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपका सिन पैन ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।